हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं रवि कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। जैसा कि आप लोग ने इसके पहले मैथ का पार्ट देखा था, मूलधन यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज पढ़ाया गया था, वो साधारण ब्याज का पार्ट फर्स्ट था, उसमें बेसिक बताया गया था। जो ये वाला पार्ट लेकर आए हम वो है पार्ट सेकेंड। ठीक, इसमें आपको पूरा जान लीजिए, साधारण ब्याज खत्म करा दिया जाएगा जितने भी टाइम लगेंगे। ठीक, और आपको इसके अंतर्गत ये भी बताया जाएगा जब गुना पर आधारित होता है ब्याज लगता है तब क्या होता है, परसेंट लगता है तो क्या होता है, और आपको ये बताया जाएगा कि अब इसके आगे गुना पर आधारित। ठीक, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल आइकन को दबा दीजिए, जिसके बाद जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और उम्मीद करता हूं आप लोग एक अच्छी सी सुव्यवस्थित अच्छे तरीके से एकदम बढ़िया सा नोट्स बनाते चल रहे होंगे, और नोट्स बनाते चलेंगे तभी आपको फायदा होगा, नहीं तो फायदा नहीं होगा, फिर पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है, आप भूल जाओगे। ठीक, तो हम आते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर दिया हुआ है दर बराबर 9%, ब्याज बराबर 117 रुपए। मतलब किस ऐसे समझ सकते हैं आप, 9% दर पर 9% दर पर 2 साल में निवेश की गई धनराशि का साधारण ब्याज 117 रुपए है, तो निवेश की गई धनराशि बताइए। मतलब आप कोई धनराशि निवेश कर रहे हैं, निवेश की गई धनराशि बताइए, यानी हमें पी बताना है। पी बोले तो प्रिंसिपल। अब आपको यह बताया गया था कि एसआई बराबर पी आर टी बटा 100। फिर हम आपको ये बताते, जो भी हमारे स्टूडेंट नए हैं हम उनके लिए ये बताना चाहेंगे, एसआई जो है साधारण ब्याज कहलाता है, पी हमारा मूलधन कहलाता है, पी मतलब प्रिंसिपल माने मूलधन, आर मतलब रेट मतलब दर, और टी मतलब टाइम मतलब समय। तो ये आपको यहाँ बताया गया था इसके पहले वाले वीडियो में। अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं, आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप जाके इसके पहले वाला पार्ट देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर हम आएंगे, इसे हम अगर यहाँ पर पी निकालना है यानी सीधे मूलधन निकालना है यानी धनराशि निकालना है, तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं। पी बराबर इसका इसमें गुणा होगा, यानी एसआई गुणे 100 अपान आर इंटू टाइम। इसी तरह टाइम निकालना टाइम निकल जाएगा, आर निकालना आर निकल जाएगा। तो पी बराबर एसआई कितना है, सॉरी हाँ एसआई कितना दिया हुआ 117 रुपए, साधारण ब्याज 117 रुपए गुणे 100 बटा दर कितना दिया हुआ है, दर 9% दिया है, गुणे टी समय कितना दिया हुआ है 2 वर्ष। आप इसे डिवाइड करेंगे, काटेंगे आप 9 से काटने का तरीका देखिए, 9 का 9 आया तो आपको पहाड़ा आता और डायरेक्ट 9 का 9, यहाँ बचा कितना 2 और 9 त्रिक 27, 13 यहाँ बचा, 2 से यहाँ काटेंगे, 2 पंचे 10, यानी बचा क्या 13 गुणे 50। जब इसमें 13 और 50 से गुणा करेंगे 13 पचे 65, एक जीरो बचा उतार देंगे। ठीक, तो जो हमारा मूलधन आया, जो निवेश की गई धनराशि थी वो हमारी कितनी है 650 रुपए। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पहले पार्ट में ढेर सारे क्वेश्चन करा दिए गए हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन है जो अब एग्जाम में आने लगे, सुपर टेट, यूपी टेट, ये इन सब जो एग्जाम है इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आने लगे हैं। ठीक, पुलिस वगैरह में ये सारे एग्जाम आते हैं, मतलब कि जितने भी पुलिस वाले एग्जाम होते हैं सारे क्वेश्चन आते हैं। ग्रुप डी हो गया, जीडी हो गया, एसएससी का हो गया, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे दिया है एक मूलधन का y% की दर से y वर्षों के लिए साधारण ब्याज y रुपए है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ मूलधन हम मानेंगे, मूलधन कितना मान लिए p, और निकालना क्या है मूलधन ही निकालना है। यही वाला सूत्र यहाँ पर बैठ जाएगा, p बराबर एसआई गुणे 100 बटा आर इंटू टाइम, यानी रेट इंटू टाइम। मूलधन बराबर, हिंदी वाले लिख लीजिए, मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटा दर गुणे समय, यानी पी यानी प्रिंसिपल बराबर एसआई कितना है दिया है, साधारण ब्याज y रुपए है, तो कितना है y रुपए गुणे 100 पूरे बटा दर कितना है y% है, और समय कितना लगा y ही लगा है। तब यहां से हम देखेंगे y से y कैंसिल हो गया, तो जो हमारा मूलधन आएगा 100 बटा y आएगा। ये था आपका आंसर। ठीक, उतार लीजिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे गुना पर आधारित प्रश्न, मतलब कि मल्टीपल। ठीक, अब यहाँ पर होता क्या है, जो गुना होता है, जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया है कोई धन कितने % वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा, 2 वर्ष में 8 गुना हो जाएगा, 4 वर्ष में 6 गुना हो जाएगा। यहाँ पर जब एक गुना और एक समय दिया हो, जैसे यहाँ पर एक ही समय दिया हो और एक ही गुना दिया हो, मतलब कि 2 बार नहीं, 5 वर्ष में 6 गुना, 8 वर्ष में 10 गुना, उसके लिए दूसरा फार्मूला लगेगा। ठीक, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे जो गुना -1 होता है वो ब्याज के बराबर होता है, तो जहां पर ब्याज होगा वहां पर हम गुना -1 रख देंगे, और जितने गुना हो रहा है उसे मिश्र धन मानेंगे। जैसे मान लो 5 गुना हो रहा है तो उसे मिश्र धन मानेंगे, और गुना
-1 बराबर ब्याज होता है। ठीक, अब यहाँ पर हम क्वेश्चन करने के लिए आपको फार्मूला लिख दिए हैं। रेट, आर मतलब रेट मतलब दर, एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, गुणे 100 बटा पी, पी बोले तो मूलधन गुणे टी, टी बोले तो समय यानी टाइम। तो यहाँ हम साधारण ब्याज के बराबर क्या रख सकते हैं, गुना -1। अभी हम आपको यहाँ पर बताए हैं ब्याज बराबर गुना -1 रख सकते हैं। तो गुना -1 गुणे 100 बटा पी गुणे टी। तब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन आपको समझाएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन आपको देंगे करने के लिए। ठीक, यहाँ पर देखेंगे, जैसे एक तो ये फार्मूला वाला नियम है, एक हम बेसिक बता दे रहे हैं आपको। मान लेते हैं माना मूलधन कितना P, और माना मिश्र धन कितने गुना हो रहा है, मूलधन था P और कितने गुना हो जा रहा है, 3 गुना यानी 3P। रेट दिया है, रेट निकालना है यानी दर निकालना है, रेट को बोलेंगे दर। और टाइम दिया है, टाइम कितना दिया है, 5 वर्ष। ठीक, अब इसे हम करेंगे, निकालना क्या है, रेट। तो रेट का फार्मूला होता है एसआई गुणे 100 पूरे बटा पी गुणे टी, यानी दर बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय। तो रेट बराबर साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है, अभी आपको ये नहीं पता, लेकिन आपको पहला पार्ट देखेंगे तो आपको वहां पर ये पता चल जाएगा। हम आपको बताए थे कि जो हमारा ब्याज होता है वो मिश्र धन माइनस मूलधन होता है। तो अब यहां पर हम कर सकते हैं, ब्याज का जो फार्मूला होगा मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक, अब यहां पर ब्याज बराबर मिश्र धन दिया कितना है, 3P, और इसमें P घटाएंगे तो जो हमारा ब्याज आ जाएगा 2P आ जाएगा। तब यहां हमें ब्याज की जगह रखना है 2P गुणे 100 और पूरे बटा मूलधन कितना माने थे P, और समय कितना लग रहा है 5। तो अब यहाँ P से P कैंसिल हो गया, 5 से काटेंगे, 5 का नाम 5, 5 दूना 10, 20 दूना 40, यानी जो रेट निकलेगा यानी जो दर निकलेगा कितना निकलेगा, 40%। फिर से समझिए, हम जो मूलधन था P मान लिए, मिश्र धन मान लिए 3P, क्योंकि यहाँ पर हम आपको लिख दिए हैं कि जो गुना होगा, गुना को क्या मानेंगे, मिश्र धन, गुना को मिश्र धन मानेंगे। इस सवाल में जितने भी गुना होगा उसको हम मिश्र धन मान लेंगे, आप समझ के चलिएगा। गुना कितने हो रहा है, 3 गुना, उसे हम क्या मान लिए, मिश्र धन यानी 3P। मूलधन माने थे P। आप समझिए, जो हमारी राशि थी उसी की 5 साल बाद 3 गुना हो रहा है, तो पहले राशि हम माने थे P, जब 5 साल बाद गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 3P। और 3P बराबर, यानी जब मिश्र धन मूलधन दिया है, ब्याज निकालना है, तो मिश्र धन में हमेशा मूलधन घटाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर हम घटा देंगे, कितना आ गया, 2P। और ये फार्मूला है रेट निकालने का। दर यहाँ दिया कितने %। सवाल को आप जब तक बढ़िया से रीड नहीं करेंगे आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। टेट वाले जितने भी हमारे दोस्त हैं, जितने भाई बहन हैं, सबको हम आपको यही सलाह देंगे कि हमेशा आप क्वेश्चन को सही से रीड करना सीखिए। समझ में आ रहा है, अगर आप सही से रीड कर लेंगे तो क्वेश्चन आप ऑलरेडी करते जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, कोई धन कितने % वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा, 5 वर्ष 3 गुना। रेट बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय। रेट बराबर एसआई कितना हुआ, 2P कहां से आया, यहां से। एसआई को हम ब्याज बोलते हैं, साधारण ब्याज, 2P गुणे 100 बटा P गुणे 5। तो अब P से P कैंसिल हो गया, 5 से काटेंगे, इसमें 5 दूना 10, 20 यहाँ बचा, 2 यहाँ बचा, 20 दूना 40%। अब ये हम ट्रिक से भी करेंगे, ये हमारा ट्रिक है। अब ट्रिक से करेंगे तब भी यही हमारा आंसर आएगा, समझिए आप, हमारी ट्रिक सही है। अब यहाँ पर करेंगे, रेट बराबर गुना कितना हो रहा है, 3 में -1 करेंगे। जो -1 होता है वो हमेशा क्या मानते हैं, मूलधन मानते हैं। जो हमारा -1 होता है मूलधन मानते हैं। जैसे मान लीजिए मूलधन हम माने 1, अब 1 का 3 गुना हो रहा है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 3। ऐसे करेंगे। ठीक, मतलब जो मूलधन होगा क्या माने, 1, 3 - 1 इंटू 100 अपान मूलधन कितना है, मूलधन माने थे P यानी यहाँ पर मूलधन हम जो मानेंगे 1 मानेंगे, गुणे 100। तब यहाँ 100 से 100 कैंसिल, 100 कहाँ होगा, समय कितना दिया हुआ है, 5 वर्ष। रेट बराबर 3 में से 2 गुणे 100 और पूरे बटा 5, 100 दूनी 200, अब आगे 5। जब भाग करेंगे 5 से, इसमें कितना आएगा, 40, और रेट निकाल रहे हैं तो क्या लगाएंगे, %। ये हमारा आंसर है। देखिए दोनों तरीके से हमारा आंसर आ गया है, समझ में आया कि नहीं। आप अच्छे से इसे नोट करते चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही थी कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक, वीडियो अच्छा लगने के बजाय आप देखिए, उस पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए, उन तक शेयर करिए कि हाँ हम पढ़ रहे हैं यहाँ से, और आप लोग के लिए क्लास है। ठीक, उतार लीजिए।
अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन बदला हुआ है, कोई धन कितने % वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2.5 गुना हो जाता है, 2.5 गुना हो जाता है। जिसे हम वही फार्मूले से करेंगे, आप ट्रिक से कर लीजिए या फिर अपने से बना के मान लेते हैं। मूलधन, माना मूलधन कितना P, जब मूलधन P है तो विषय धन कितना हो जाएगा, आपको बताया था जितना गुना होता है उतना हो जाएगा, यानी 2.5P। जब इतना हो गया तो ब्याज निकालेंगे आप, जब ब्याज निकालेंगे तो इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा 1.5P। अब आप देखेंगे 2.5P में जब P घटाएंगे तो यहाँ कुछ नहीं रहता, 1 माना जाता है, जब घटाएंगे तो कितना आएगा 1.5 यानी 1.5। समय दिया हुआ कितना, समय दिया है 8 वर्ष। अब इसे हम करेंगे साधारण ब्याज बराबर मूलधन दर बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 और मूलधन गुणे समय। रखेंगे रेट और साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है, साधारण ब्याज निकला हुआ है हमारा 1.5P गुणे 100 और पूरे बटा P कितना दिया हुआ है, P दिया है यानी मूलधन P और गुणे समय कितना दिया 8, P से P कैंसिल। इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 150 और 150 में 8 यानी 2 से काटेंगे तो 75 और 2 से काटेंगे तो 4, 2 चौको 8। अब भाग करेंगे 4 से, 4 का 4, 4 8 32, 3 बचा पूरे बटा 4%। ये हमारा क्या आ रहा है, ये हमारा आ रहा है दर। इसी तरह इसमें करेंगे R बराबर गुणा कितना हो रहा है 2.5 माइनस 1 पूरे बटा मूलधन 1 मानेंगे, समय कितना 8 और ये जो बचा गुणे 100। अब इसे भी ऐसे करेंगे घटेगा कितना 1.5 गुणे 100 बटा 8। जब इसे हल करेंगे 18 सही 3 बटा 4%। ये था हमारा गुना पर आधारित कब, जब एक गुना एक समय दिया हो। अब ये आएंगे जब 2 गुना 2 समय दिया हो, मतलब कि 2 बार गुना लिखा हो 2 बार समय, तो उसके लिए क्या तरीका होता है उसे देखेंगे। इसी तरह आप अपने बुक से जितने भी मेरे दोस्त टेट देने वाले हैं 23 तारीख को, वो इसी तरह क्वेश्चन अपने आपके जो प्रैक्टिस सेट होगा यूथ वगैरह की जो आप लिए होंगे उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, आप उन्हें प्रैक्टिस कर लीजिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे जब दर बराबर हो, यानी कि 2 गुना 2 समय दिया हो, जब 2 गुना तथा 2 समय दिया हो। जैसे सवाल है कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो बताइए कितने वर्षों में या 7 गुना हो जाएगा। तो इसके लिए आप कुछ मत करिए, आप इसे याद रखिए T1 बटा T2 बराबर N1 माइनस 1 बटा N2 माइनस 1। यहाँ T1 जो है पहला, मतलब जो पहला साल दिया होगा यानी 5 वर्ष है, T2 यानी जो निकालना है कितने वर्षों बाद, N1 मतलब जो पहले गुना दिया होगा, N2 मतलब जो दूसरा गुना दिया होगा। यहाँ पर करेंगे T1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 5 वर्ष में कितने गुना हो जाता है 3 गुना हो जाता है, तो यहाँ -1 लगाएंगे। और दूसरा मतलब कितने वर्षों में आया, यानी T2 का मान निकालना है, पूरे बटा N2 कितना दिया हुआ है 7 और -1। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, T2 का मान निकालेंगे, वही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। देखिए यहाँ करेंगे 5 बटा T2 बराबर 3 में से 1 गया 2 और 7 में से 1 गया 6। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, या फिर काट दीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें, यानी T2 बराबर 6 पंचे 30 और T2 बराबर 30 बटा 2, T2 बराबर कितना आ जाएगा 15 वर्ष। ये था आपका आंसर। कितने आसान तरीके से बताए हैं, शायद ये आप सोच सकते हैं इसे, मतलब एकदम यार बोले ना बिल्कुल 0 लेवल से है, और इससे अच्छा ट्रिक आपको कहीं मिलेगी नहीं। तो आप बढ़िया नोट्स बनाते चलिए और पढ़ते चलिए, इसमें क्या है, ठीक। इसमें उतारिए, इसके बाद हम 2-4 क्वेश्चन आपको और दे रहे हैं, इसे उतारिए, फिर से समझा दे रहे हैं, आप फिर समझ लीजिए। ये तब लगेगा जब 2 गुना 2 समय दिया हो और जब दर बराबर हो, रेट उसका बराबर हो। कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो बताइए कितने वर्ष में या 7 गुना हो जाएगा। यानी T1 बटा T2 ये हमारा फार्मूला है, इससे आप लिख लीजिए T1 बटा T2 बराबर N1 माइनस 1 बटा N2 माइनस 1। तो T1 यानी पहला जो समय दिया होगा 5 वर्ष बटा कितने वर्षों में, यानी T2 बराबर N1 मतलब कितने गुना हो रहा है, पहले कितने गुना हो रहा है 3 गुना, फिर पूरे बटा N2 कितने गुना 7 गुना, घटाएंगे वही आंसर आएगा। और इसको सॉल्व करना है, ठीक। इसके बाद हम और क्वेश्चन दे रहे हैं, आप उतार लीजिए इसे, उसके बाद और क्वेश्चन दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए हम क्वेश्चन बदले हैं, कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 5 गुना हो जाता है, तो बताइए कितने वर्षों में या 11 गुना हो जाएगा। अब यहाँ देखना है वही फार्मूला T1 बटा T2 बराबर N1 माइनस 1 बटा N2 माइनस 1। अब इसको करेंगे, हम देखेंगे इसको करने के लिए T1 कितना दिया है 8 वर्षों में, 8 वर्षों में कितने गुना हो रहा है
T2 मान लीजिए 8 वर्ष में हो रहा है कितना, 5 गुना हो रहा है, 5 माइनस 1, और कितने गुना होना है उसे, 11 गुना, यानी 11 माइनस 1। इसको करेंगे तो अब यहाँ पर इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसके पहले सॉल्व कर लीजिए, 8 बराबर, अब यहाँ पर 8 बटा T2 बराबर 5 में से गया 4 और 11 में से गया 10, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें, ऐसे कैंसिल भी कर सकते हैं। पहले इसे 4 का T2 में गुणा करेंगे, 4T2 इक्वल टू 4 8 80। अब यहाँ T2 बराबर 80 में 4 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा 20। कितना गुना होगा 20, मतलब कि कितने वर्षों में, 20 वर्षों में 11 गुना हो जाएगा, 20 वर्षों में 11 गुना। ये था आपका आंसर। इसी तरह आप जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते जाए, आप इस टॉपिक को ढूंढिए, आप एक बुक उठाइए, जब भी गुना आधारित जितने भी क्वेश्चन हो आप इसे करिए। नहीं समझ में आता, आप जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता आप कमेंट में क्वेश्चन टाइप करके बताइए, या फिर हमारे व्हाट्सएप पे करिए, हम आपको बता देंगे, ठीक। लेकिन हाँ, आप पढ़ना चालू कीजिए, अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो यार कैसे काम चलेगा। अब इसके आगे हम और कुछ बता देते हैं, 1-2 पॉइंट, उसके बाद हम समाप्त करेंगे वीडियो को, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और पार्ट लेकर। 1-2 क्वेश्चन और आपको बता दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखेंगे आप, कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो बताइए 20 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। यहाँ पर दिया 20 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर T1 का मान कितना रखेंगे 4 और T2 का मान 20 बराबर कितने गुना, N1 कितना हो रहा है पहले 3 गुना N2 माइनस 1। अब यहाँ पर N2 इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर पूछा गया कितना गुना हो जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 का नाम 4, 4 पंचे 20, 3 में से क्या 2, N2 माइनस 1। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो N2 माइनस 1 होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूना 10, माइनस 1 उधर जाएगा, N2 बराबर 10 से 11। नहीं समझ में आया, 10 इधर, माइनस 1 बराबर कुछ तरफ गया प्लस 1, N2 बराबर 11, यानी कितना गुना होगा 11 गुना। आपको कुछ नहीं करना, बस फार्मूला आपको याद रखना है, उसी पर जो भी डाटा दिया होगा आपको वही रखना है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी क्लास समझ में आ रही होगी। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं जाते जाते आपको ये बात बोलूंगा कि अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो एक छोटा सा कमेंट, एक छोटी सी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। यही आपसे हमारी इच्छा है कि आप हमें अगर कुछ दे सकते हैं इतनी दूर से, तो यही दीजिए कि एक छोटा सा कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लग रही है, और एक लाइक करिए, ठीक। लाइक करने के साथ साथ आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। और इसके पहले वाला पार्ट आप नहीं देखे थे तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाके प्लेलिस्ट में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप जाके देख लीजिए, ठीक। देखेंगे, पढ़ेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। अब सोच रहे हैं आप शुरू का 2 मिनट 3 मिनट वीडियो देख लिए तो कोई मतलब नहीं है। अब वीडियो को पूरा देखा कीजिए, कोई भी वीडियो आप पूरा देखेंगे तब आप उसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं, तब आपको प्रतिक्रिया देने में भी मजा आएगा। हाँ सर, यहाँ गलती थी, यहाँ खराबी थी, यहाँ अच्छा था, यहाँ आपने गलत लिखा था, हो जाता कभी भी गलती। ऐसे पिछले वीडियो में कोई गलती हो गई थी, एक लड़का बता रहा था ऑफलाइन में, थोड़ा बहुत लिखने में मिस्टेक हो जाती है जल्दबाजी में। तो आप कोशिश कीजिए, आप पूरा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखने के बाद छोटी सी प्रतिक्रिया जरूर दें कमेंट बॉक्स में, हाँ सर कैसा लगा वीडियो। और यही आपसे हमें चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। आपको इतना हम दे रहे हैं तो हमारा भी हक बनता है आपसे इतना करवाने के लिए, ठीक। तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों को भी शेयर करके बताइए कि क्लास आपको कैसी पढ़ाई जा रही है, कैसा यहाँ पर आपको कंटेंट दिया जा रहा है, कैसा आपको मैटर दिया जा रहा है, ठीक। और इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।